ग्रेट। प्रेजेंटेशन आप लोगों को दिख रहा है? यस सर। जी। तो चलिए अब आगे कुछ जरा 15-20 मिनट बातचीत करेंगे हम लोग, और स्पेसिफिक बातचीत करेंगे। काफी सारी इंफॉर्मेशन आज अलग अलग लीडर्स ने दी। पहले मैं उन्हें बधाई दूंगा, क्योंकि ये टीम और एक ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है। कोई अकेला इसमें चैंपियन नहीं बनता। तो पहली चीज यही है कि हम एक टीम का पार्ट होते हैं और हम एक टीम बनाते हैं, इसीलिए ये टीम मीट कहलाती है। टीम एम कैम से क्या ताल्लुक है? हम कैम बनने निकले हैं, बीच के पड़ाव आते रहेंगे। आप भी देख रहे हैं, अभी आज ही खबर आई कि पश्चिम बंगाल से एक नए फाउंडर ईडीसी आए हैं जी, है ना, जो इनकम टैक्स ऑफिसर थे। आप सबने उन्हें सुना हुआ है। तो ये सब चीजें बगैर टीम के नहीं होती। तो पहले मैं अपने होस्ट श्री गोपाल जी और अशोक जी को मैं बधाई दूंगा, क्योंकि ये बड़ा कुशल काम होता है। और बारी बारी से जब आप लोगों को जिम्मेदारी दूंगा तो आपको खुद फील होगा कि बड़ा जिम्मेदारी पड़ा। और जब थैंक यू बोलना होता है लीडर्स को तो बड़ी मुश्किल होती है ना, कि सर आपका टाइम हो गया, थैंक यू। लेकिन ये अनुशासन ही हमें आगे ले जाता है। ड्रीम गोल्स और बीआईबी पर बहुत अच्छी बातचीत की आज किशोर जी और कीर्ति जी ने। बहुत ही पावरफुल मैसेज दिया कि किस तरीके से हम डिजाइन करते हैं। और मैं वही देख रहा था कि बड़ी कूट कूट के जो टीचिंग्स हैं, जिस पर काम किया, जिसकी वजह से ये लोग सफल हुए हैं, उन्होंने उन चीजों को रखा। आज आपको जान के अच्छा लगेगा कि जो भी स्पीकर थे वो हमारे या तो सिल्वर थे या तो हमारे प्लेटिनम स्पीकर थे। यहाँ तक कि हमारे होस्ट भी आज सिल्वर इन अप ही थे। तो जल्दी आपको इसमें मौका मिलेगा। और स्टेप राजेश जी ने बहुत अच्छा जल्दी मीटिंग से हम लीव हो रहे हैं, समय को लेकर बंद कर दें मीटिंग, मैसेज डाल दें। थोड़ा करेक्ट करेंगे। आवाज आ रही? यस सर जी। 6 कार्डिनल और 3 पावर्स केएमजी एक बहुत ही जाने माने लीडर हैं, बहुत कुशलता से रखते हैं और संक्षिप्त और सारगर्भित रखते हैं। 4 बेसिक्स पर रामकृष्ण जी ने बहुत ही कह लीजिए कि उसको संपुट टाइप का बहुत छोटा बना करके पेश कर दिया, ताकि आप गागर में सागर भर सकें। तो रामकृष्ण जी और ममता जी को बधाई। और सबसे मुश्किल काम था स्वतंत्र जी और रंजना जी का, क्योंकि पूरे आपके बुलेटिन को उन्होंने तैयार किया था कि कैसे ये काम होगा, कैसे प्रमोशन का आप एडवांटेज लेंगे। तो ये जरा मुश्किल काम होता है, थोड़ा बुलेटिन को रेडी करना, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जो रिकॉग्निशन। आप सबको बधाई कि अगर आपने रिकॉग्निशन का पार्ट आज देखा होगा, तो अब हम लोग बोस सर के बताए हुए ट्रैक पर आ चुके हैं। और ये ट्रैक क्या है? 3%, 6%, 9%, 12%, 15% के जमाने गए, और अब आया नया जमाना। किस चीज का? 300 प्लस पीसीपीबी, बीएफआई, बीबीआई, और इसके बाद आ जाएगा सिल्वर। अब इसको थोड़ा सा जो है हम लोग समझते हैं क्यों ऐसा चेंजेस हम लोगों ने किया। पहली बात, एक आदमी है वो 9% पर है। अभी कैसे पता चलेगा कि वो 9% पर जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा है? हो सकता है उसकी एक डाउनलाइन 1200 पीवी पे हो, और वो बंदा 100 पीवी साइड में करके खुद भी 1200 पीवी के ऊपर ही बैठा हो और 9% पर हो। अब अगर उसी जगह पर हम उसे बीएफआई कहेंगे तो क्या फर्क आएगा? बड़ा मेजर फर्क आ गया। उसके 2 रनिंग लेग एटलीस्ट 3% पर हैं, तभी वो बीएफआई पर है, राइट। तो ये एक डिफरेंशियल क्रिएट करने के लिए हमारे डायमंड ने ये बोला कि अब आप नई पिनों पर बातचीत करें। आगे से आप लोग भी कोशिश करिए कि आपकी पेस मीटिंग में रिकॉग्निशन जो हो वो हमारे कोर प्लान और कोर प्लस पर आधारित हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। अब आते हैं हम जरा सा कुछ आगे की चीजों पे और समझते हैं पहले।
किसी का बच्चा है जो स्क्रीन पर लिख रहा है, प्लीज कोऑपरेट। थैंक यू। सर आपकी साउंड नहीं आ रही। हाँ, अब आ गई। जी जी। हाँ आ गई। तो हमें क्या करना है, अब हम अपनी पूरी नई तैयारी के साथ काम करेंगे। हमारा जो स्टेप 1 है वो क्या है, रिटन ड्रीम्स और गोल हमें हमें लिखने हैं। क्यों? क्योंकि मेजर पावर यहीं से आएगी, जो आपके कमरे में पेस्ट है। सर वॉइस नहीं आ रही। हाँ, तो आपके कमरे में अगर पिक्चर पेस्ट है, उस पर डेट पड़ी हुई है, तो वो गोल बन जाता है। जैसे आज आप लोगों ने सुना, किशोर जी ने भी बातचीत की। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको अपना वर्क प्लान भी महीने का तैयार करना है, राइट। मेरा इस मंथ का वर्क प्लान क्या होगा, और इस वर्क प्लान में आपने आगे जो लिखा हुआ है उसको देखिए, सेट इनकम प्लान ऑफ द मंथ। आपको अपनी इनकम लिखनी है। देखिए, थोड़ा इस चीज को समझिएगा। मैं ये पूरा प्रेजेंटेशन लीडर्स के पास पहुंच जाएगा, आप अपनी पेस मीटिंग में इसे यूज करें। पर्पज है इसे एक्सप्लेन करना कि हम क्या करना चाह रहे हैं इस अगले साल में, यानी इस नए फाइनेंशियल ईयर में। तो हमें पहला काम करना है, अगर हमने नहीं बनाया है तो बहुत बड़ा गोला हो जाएगा, बहुत परेशानी हो जाएगी। रिटन ड्रीम्स और गोल बनाइए। रिटन की पावर ही अलग होती है, उसमें एक एनर्जी आती है। इसीलिए आप देखें तो अक्सर आता है ना, मैं लिख दूंगा, मैं कर दूंगा। ये जो एक्सक्यूजाइटिस की बीमारी है वो इसीलिए आती है क्योंकि डर लगता है। जानते हैं पेन कब आप उठाएंगे? जब डर को भगाना होगा। आपको याद होगा जब आप एग्जाम में जाते थे और क्वेश्चन का आंसर नहीं आता था, अब मजबूरी ये है, फेल होके तो जा नहीं सकते, तो एक तरीका होता था पेन उठा लो और जो समझ में आए वो लिखो, बस सिवाय हनुमान चालीसा के सब कुछ लिखो उसमें। तो फाइनली वो हो ही जाता था, और जब नंबर आते थे तो आपको अच्छा लगता था, यार मैंने एफर्ट किया। तो सेम चीज है, यहाँ भी रिटन ड्रीम्स और गोल लिखना है। अपनी पिक्चर जो ड्रीम की है उन्हें पेस्ट करना है, उस पर डेट डालना है। वर्क प्लान बनाना है महीने का, जो उस वर्क प्लान में इनकम प्लान बनाना है। 300+ पीवी का गोल बनाना है। 300+ पीसी पीवी जो आपकी आएगी, ये कहां से आएगी? क्या गोल बनाना है? क्या आपके 20 पीसी से आएगी, या क्या आपके 30 पीसी से क्या आएगी, क्या आपके 10 पीसी से आएगी? ये आपको डिसाइड करना है। 6 लाख का स्ट्रक्चर आपको बोर्ड इन बेडरूम में लगाना है। बोर्ड इन बेडरूम जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए जानकारी है। आपका बोर्ड इन बेडरूम का मतलब होता है, जो दिया है कि बेडरूम में लगा हुआ वो बोर्ड जो आप आता है, हिलाता है, जगाता है, काम कराता है और आपको पैशनेट बनाता है। पॉसिबल ही नहीं है कि हम लीडर हों और हमारे पास बेडरूम में बोर्ड ना हो, राइट। और ये काम हर महीने करना, डू दिस एवरी मंथ, मंथ आफ्टर मंथ, मंथ आफ्टर मंथ। स्टेप 1 का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गया? पेस्ट करना है ड्रीम गोल को, डेट डालना है, 300+ पीवी का अपना गोल बनाना है, 6 लाख का स्ट्रक्चर उसमें डिजाइन करना है बीआईबी पर, और ये काम हर महीने करना है। और इनकम का प्लान बनाना है, पिन का प्लान नहीं बनाना है। स्टेप 2, अब आपको टारगेट करना है 300 पीसी पीवी, जो कि आपको 4,000 रुपए अर्न कराएगा सीएसआई कोर प्लस इनकम से, राइट। आपको टारगेट करना है 4,000+ की इनकम। क्यों? उसका एक रीजन है, पहले हमारा कॉन्फिडेंस तो बढ़े, पहले हमें तो बिलीव आए। मैं आपसे एक अपने अनुभव की बात बताता हूं कि पहली चेक तो मैंने उठाई होगी ना, तब टीम ने उठाई होगी। हम पिन के चक्कर में कब से पड़ गए? बार बार ये चीज कही जा रही कंपनी की ओर से कि पिन एक छलावा था। पिन पैसा नहीं देता, स्ट्रक्चर पैसा देता है। प्रॉफिटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी स्ट्रक्चर से आती है।
तो 4,000 प्लस का आपको CSI का कोर प्लस इनकम लेने का पहला टारगेट बनाना है। अब इसके लिए आपको 30 से ऊपर PC क्रिएट करने हैं अच्छा CSI जनरेट करने के लिए। आपको जूम प्रोडक्ट ट्रेनिंग और प्रोडक्ट का नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बहुत वाइटल रोल है। उसमें आपको इफेक्टिव रिटेलिंग स्किल सिखाई जाती है, अलग अलग प्रोडक्ट का नॉलेज होता है। मैं तो आपसे कहूंगा जब भी आपके घर में बॉटल आए ना तो उस बॉटल को जरूर पढ़िए। कई बार हम पुराना जो डोज दे रहे होते हैं न्यूट्रलाइट में और बॉटल में नया आ जाता है। ये मेरे साथ भी हुआ, बॉटल पढ़ना भूल गया तो उन्होंने कहा भाई इसमें तो लिखा है नेचुरल सी 1 पर डे। तो मैंने कहा कोरोना काल है इसलिए 1 शाम को भी ले लीजिए, लेकिन 3 नहीं कह पाया क्योंकि बॉटल पे लिखा हुआ है। तो कई बार आपको पढ़ लेना चाहिए, उससे अपनी जानकारी भी बढ़ जाती है और सामने वाले को बताने के लिए भी काम बनता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको रेगुलर अपलाइन और अपलाइन प्लेटिनम के साथ काउंसलिंग में बने रहना है। ये बहुत बड़ा लेकोना है। सच्चाई बताऊं, आप में से बहुत सारे लीडर्स को हमारी ओर से मैसेज जाता है, लेकिन मैं देखता हूं 15 दिन हो जाए या 1 महीना हो जाए, कभी रिप्लाई नहीं आता। कई बार ऐसा लगता है ये वन वे बिजनेस हो रहा है क्या। हम केवल रिसीव करते हैं, नो थैंक यू, नो वेलकम, बस रिसीव किए जाओ, और जब काम ना हो तो कहो सर काम नहीं हो रहा है। अरे भाई एक काम ये भी तो है, जो बंदा आपको ग्रुप में डाल करके भेज रहा है, ब्रॉडकास्ट ग्रुप में भेज रहा है, वो आपको प्यार करता है। वो चाहता है कि सूचनाएं जैसे ही कंपनी से मिले आप तक पहुंच जाएं। लेकिन कब आप ये प्यार दर्शाएंगे कि हाँ भाई हमें मिला। हाँ, ये मत करिए कि रोज ये काम शुरू कर दीजिए तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन फिर भी कभी कभी, है ना, थैंक यू सर। अब मैंने देखा कि भाई PPT पहुंच गया और PPT पहुंचने के बाद किसी का रिप्लाई नहीं आया कि धन्यवाद, ऐसा लगा। और जबकि हमें तो अपनी अपलाइन से मांगना पड़ता है कि सर PPT दे दीजिए, उसके बाद उन्हें डबल धन्यवाद देना पड़ता है 2 बार हाथ जोड़ के। तो थोड़ा सा कर्टसी रखिए, अपलाइन भी जीव है ना, और मेहनत करता है, तो अपनी अपलाइन को प्यार करिए मगर यूज मत करिए। वो आपके लिए कल को मंच पर सबसे बड़ा तोहफा होगा जब आप उसका नाम लेंगे। स्टेप नंबर 3, अब आपको अचीव करना है कोर प्लस BFI, और कितने लेगों से? एटलीस्ट 6 लेग, कम से कम 6 लेगों से, जिसमें से 3 लेग आपके 300 प्लस PV के ऊपर के अचीवर होने चाहिए। तो टारगेट 1 क्या हो गया? 300 प्लस PV पर आना। टारगेट 2 क्या हो गया? BFI पर आना कम से कम 6 लेगों से, जिनमें 3 लेग आपके 300 प्लस PV के ऊपर होने चाहिए। अपनी खुद की पेस मीटिंग स्टार्ट करिए। इस लेवल पर पहुंचने के बाद आप लूडो में एंटर करेंगे। उसके पहले एमवे का अकाउंट मैनेजर आपको नहीं पहचानेगा, वो केवल आपका नाम छाप करके भेज देगा 300 PC PV में, लेकिन पहचानेगा नहीं ढंग से, क्योंकि आप अभी बिजनेस बिल्डर मोड में नहीं आए। इस समय तक आते आते 9-10 लोग आपकी टीम में आ चुके होते हैं। आपको अपनी पेस मीटिंग की कमान संभालनी चाहिए, और जो लोग पेस मीटिंग कर रहे हैं हम देख रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। अब उन्हें लग रहा है साफ तौर पे कि हाँ अब बड़ी चीजें होंगी। साथ में कोर लीडर बनिए। कोर की बात आज रह गई थी, मैं दोबारा से रिवीजन करा दूं। कोर में जब 9 कोर होता है, वो 9 कोर किसी और के लिए अप्लाई नहीं करना, वो हमें अपने खुद के लिए अप्लाई करना है, राइट। पहले 3 कोर क्या है? 100% प्रोडक्ट यूज, शेयर 10 से 20 या 30, अभी तो हम कहेंगे 30 PC को शेयर करना है, और साथ में तीसरा है शो द प्लान। ये तीनों हमारा एक्शन पार्ट है। अब आप देखिए, अगर मैं यूज कर रहा हूं और PC बना रहा हूं और कस्टमर्स को शेयर कर रहा हूं, इसका मतलब मैं 300 PV की यूनिट करना जानता हूं, तो मैं 300 PV डुप्लीकेट करूंगा। अगर मुझे खुद ही 50 PV आती है तो मैं कहां से 300 PV लाऊंगा? इसलिए पहली जरूरत क्या है? खुद उस काम को करके क्रिएट करने की, ताकि मार्केट के थपेड़े हमें पता चल जाए, राइट। तो आपके लिए सबसे पहली जरूरत है खुद की पेस मीटिंग करना, और पेस मीटिंग शुरू करने के लिए आपको उस लेवल पर होना जरूरी है। पेस मीटिंग के लिए आपको एक कोर लीडर होना होगा। अगले 3 स्टेप्स हैं, जैसे राजेश जी ने कहा था, बुक, CD एंड फंक्शन, ये सब
ज्यादातर डिजिटल होते जा रहे हैं, सीडी डिजिटल हो गई हैं, फंक्शन डिजिटल हो गए हैं, बुक्स आपके घर में हैं, बाजार से ले लीजिए, कहीं से लीजिए, पढ़िए, पढ़ना जरूरी है। और पहली बुक कौन सी रिकमेंड की गई है? जीत आपकी, क्योंकि जीत आपकी बार बार पढ़िए। बड़ी सोच का बड़ा जादू है, लोक व्यवहार है, लोक व्यवहार में कुशलता है, सवाल ही जवाब है, वो पूरी लिस्ट आप लोगों को जा चुकी है, राइट, वादे जो निभाने हैं। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट और भी लोग भूल जाते हैं, सालों साल बिजनेस करते हैं लेकिन काउंसिल का मतलब नहीं जानते। पहले जहां पर टीचेबिलिटी होता था वहां अब काउंसिल आ चुका है 9 कोर में। तो अकाउंटेबल, काउंसिल एंड कम्युनिकेट, ये 3 सेंटेंसेस हैं। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है पूरी जिम्मेदारी मेरी है मेरे बिजनेस की, लेकिन काउंसिल का मतलब है मैं अपना गेम प्लान रखूं और उनसे पूछूं और कहां काम करना है। कल मैंने ये किया था, कल मैंने 5 कॉलिंग की थी, आज मेरी 2 कॉलिंग ही हो पाई है, सर और कहां काम करना चाहिए। लेकिन एक चीज भगवान के वास्ते कभी अपलाइन से मत पूछिएगा जो मैंने कभी नहीं पूछा, और वो है सर ये काम कैसे करना है, ये मैंने कभी नहीं पूछा। कैसे मतलब? किनको प्लान दिखाना है। मैं केवल एक चीज पूछता था, ये इनकम मिलती है? कहे हाँ मिलती है। तो हमने कहा सर फिर हो जाएगी, कितने प्लान करीब दिखा दे रहे हो? कहे दिखा दो, जम के दिखा दो, किसी को छोड़ो नहीं। अब किसको दिखाऊं? मैं तो लखनऊ का रहने वाला ही नहीं था, तो अल्टीमेटली किसको दिखाता? सड़क पे रोक के, चाय की दुकान पे, अंडे वाले की दुकान पे, पान की दुकान पे रोको, किसी के ऑफिस में घुस जाओ, सब हथकंडे अपनाओ। और एक बात तब भी सिखाई गई थी, मारपीट नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा होगा मना कर देगा, राइट। लेकिन काउंसिल करिए, आपकी कमी पहले पता चल जाएगी तो मंथ का गोल अचीव हो जाएगा। और कम्युनिकेट क्या है? कम्युनिकेट ये है कि जो कुछ आप कर रहे हैं, तो कभी कभी आपने जो आपकी प्रॉस्पेक्ट से बात हो रही है, जो आपकी टीम से बात हो रही है, उसमें अपलाइन को भी कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल कर लीजिए। फायदा ये होगा, प्रोग्रेस चेक हो जाएगा, पता चल जाएगा हम कैसी बातचीत कर रहे हैं। हम वही कमी बार बार कर रहे हैं, वही कमी बार बार कर रहे हैं और नए परिणाम चाहते हैं, तो कैसे आएगा? स्टेप 4, अब हमें एक गुड बीबीआई इनकम पर आना है। कम से कम 6+ लेग हमारे पास होने चाहिए, यानी स्ट्रक्चर लेकर के हमें चलना है हमेशा ईगल। 6+ मतलब ईगल। 3 लेग हमारे बीएफआई लेवल पर होने चाहिए। हमें काउंसलिंग और कम्युनिकेट करने की अपलाइन प्लेटिनम से ज्यादा जरूरत पड़ेगी। वहां भी बोथ सर ने रखा था एमरल्ड और डायमंड, वो ठीक है, लेकिन हम जिनके प्लेटिनम है, सपोज करिए मैं जिनका प्लेटिनम हूं, अल्टीमेटली मेरी जिम्मेदारी सबसे पहले उनके लिए है। तो आपके प्लेटिनम को चेक करें, और अगर जरूरत है तो आप एमरल्ड को भी उसमें लूप में ले लें, कॉन्फ्रेंस में ले लें, एक से भले दो। और डायमंड की नौबत ना लाएं तो अच्छा है, क्योंकि डायमंड को बहुत काम है, थोड़ा रहम करिए। लंबी टीम होती है, बहुत काम होता है, तो कभी कभार की बात अलग है, ग्रुप में वो शामिल हो जाएंगे, लेकिन पर्सनल शायद उतना टाइम नहीं मैनेज होता है। अपने 3 लेगों को पेस मीटिंग में ले आइए, और अब आप एक गुड प्रॉफिटेबल प्लेटिनम ट्रैक पर आ चुके हैं। तो अल्टीमेटली आपका गोल बीबीआई तक अभी पहुंचना है, यहां लिखा है प्लेटिनम नहीं, ये प्लेटिनम का ट्रैक है, आपका शुरू हो चुका है। अब जरा सा एग्जांपल से देख लेते हैं। आपको 300+ पीवी पीसीपीवी करना सीखना है। पीसीपीवी क्यों? सीएसआई कमाने के लिए। ये सेंटेंस बार बार यूज हो रहा है। आपके 3 लेग कम से कम 300+ पीसीपीवी पर आने चाहिए, ताकि उन्हें 4-4 हजार की रकम आप दिलाएं, उससे उनका मनोबल बढ़ेगा। और साथ में 3 लेग बगल में 100+ पीसीपीवी के और डाल लें। एक चीज से बचने की कोशिश जरूर करिएगा, जो आदमी एडीआर से एडीएस बनने में टाइम ले, उसको स्पॉन्सर मत करिए। अभी अपना टाइम खराब मत करिए, उसे क्लियर कट बताइए, सब कुछ रेडी हो, 5,000 का यहाँ पर आपको 3 पीसी पर परचेजिंग करना है, फिर आपको असेसमेंट करना है, वहीं पर टाइम लग जाएगा। हम कौन बैठ करके 90 दिन वेट करेगा? तो बेहतर है। और सबसे बड़ी बात यह है, एडीआर का आपने देखा होगा आज रिकॉग्निशन नहीं होता, क्योंकि एडीआर में वो आदमी अभी एक्टिव ही नहीं है ना, तो अभी हम कैसे उसको एक्टिव माने? उसने तो केवल रजिस्ट्रेशन कर दिया तो एडीआर बन गया, उसके घर में आज निगेटिव कंपनी के प्रोडक्ट यूज हुए, वो हमारे बिजनेस का पार्ट कैसे बना? आज उसके किचन में निगेटिव कंपनी के प्रोडक्ट यूज हुए,
आज उसके साबुन में निगेटिव कंपनी का प्रोडक्ट था, हम उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? और आप लोग 5,000 का सोच रहे हैं। यहां पर स्थिति यह है कि अगर 10,000 का भी प्रोडक्ट लो, होम केयर से, पर्सनल केयर से, आर्टिस्ट्री, एटीट्यूड, न्यूट्रलाइट, सारे सेगमेंट मिला ले तो भी 100 पीवी में पूरा नहीं हो रहा है। और कोशिश करिए छोटे छोटे प्रोडक्ट हर सेगमेंट से आपको देना है, क्योंकि अक्सर हम न्यूट्रलाइट देके सोचते हैं वो एक्टिवेट हो गया, लेकिन उसके घर में केवल एक सेगमेंट गया, बाकी सेगमेंट रह गए। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि सारी रेंज से शुरू कराऊं। हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही आपको एक लिस्ट मिल जाए कौन कौन सी रेंज आपको रिकमेंड करनी चाहिए, उनमें से कुछ प्लस माइनस हो सकता है। तो 300 पीसी पीवी पर आए, 3 लेग आपके 300 पीवी के ऊपर हों, 100 पीवी के ऊपर के 3 लेग हों। यहां पर आप 1500 प्लस जीपीवी से एक अच्छी प्रॉफिटेबल इनकम उठा रहे हैं बीएफआई पे। ध्यान रखिए बीएफआई 1200 पीवी से लेकर के और 3,999 पीवी तक जाता है। तो प्रॉफिटेबल होने के लिए काम करिए। अब पिन का महत्व नहीं रहा, पिन पीछे पीछे चलेगी। नेक्स्ट लेवल पर आएगा 300 प्लस पीसीपीवी, आप अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। आपके 3 लेग अब आ गए 1200 प्लस 1200 प्लस 1200 प्लस पर, यानी 3 बीएफआई लेग आ गए जहां पेस मीटिंग शुरू हो चुकी है। और आपके 3 लेगों को जिनको आप 100 पीवी पे थे उसको भी प्रॉफिटेबल बनाते हुए 300 प्लस पर आप ले आए। यहाँ पर 4,800 पीवी के साथ अब आप आ चुके हैं बीबीआई पर। एक अच्छा प्रॉफिटेबल बीबीआई आप बन रहे हैं। 6 लेगों से बीबीआई बहुत अच्छा मिलता है। और अब यहां पर आप प्लैटिनम ट्रैक के लिए तैयार हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, मैं आपको स्लाइड शो भेज दूंगा, उसमें देखिए और उसके हिसाब से अपनी टीम को तैयार करिए। नई टर्मिनोलॉजी सीखिए, सीएसआई, बीएफआई, बीबीआई, बीजीआई, ये सब नई टर्मिनोलॉजी है। पुराने को डिलीट करिए, क्योंकि हमारे डायमंड ने कहा फूल माला पहनने का समय गया, काम करने का समय आया और इनकम बनाने का समय आया। तो अब 1.5 टांग वाला, 1.25 टांग वाला लीडर नहीं चलेगा। अब चलेगा तो मिनिमम 3 वाला चलेगा। और 3 क्यों? आप कभी, ये शायद सवाल अभी मन में ना आया हो, मैं बता दूं, कभी किसी के 22 लक 1 लेग चल जाता है, कभी कभी बहुत लकी होता है, बहुत काम कर लेता है तो 2 लेग चल जाता है, लेकिन तीसरा लेग नहीं चलेगा। 3 मेक्स यू फ्री। जब तक आप में कोर लीडरशिप नहीं होगी, तीसरा लेग आपका आएगा और जाएगा, आएगा और जाएगा। लेकिन जब आपको 3 संभालना आ गया तो फिर चौथा, पांचवा, छठवां सब चलना शुरू हो जाता है। इसलिए कंपनी के प्लान को बड़े गौर से समझिएगा। इतना आसान नहीं है कि हाँ उन्होंने कह दिया 3 ले आओ, एक को मनाओ तो दूजा रूठ जाता है, देखा है ना आपने। लेकिन एक और चीज मैं आपको बता दूं, जिस लेग से मैं सिल्वर गया था उसके 95% लोग आज बिजनेस में नहीं है। क्या आप में वो एबिलिटी है कि आप नई टीम क्रिएट कर दें? अगर आप स्ट्रक्चर प्रॉपर बनाते हुए चल रहे हैं तो आपको हमेशा नए लोग मिलेंगे, नई टीम मिलेगी, नए एक्साइटेड लोग मिलेंगे और नए अचीवर मिलेंगे। पुराने टेप्स में भी कहा गया है कि आप कितने दिन मुर्दा को हिलाएंगे कि वो जिंदा हो जाए। जाइए नए बच्चे को जन्म दीजिए। नए बच्चे में बड़ी पोटेंशियल होती है। मुर्दा तो मुर्दा घर में जाके लेट गया, उसके पीछे आप भी जाएंगे तो आप भी वहीं पर जो है उसी के साथ लेटा दिए जाएंगे, राइट। तो इस स्ट्रक्चर के साथ अपने बिजनेस को बनाइए। अब आप किस ट्रैक पर हैं? सस्टेनेबल, प्रॉफिटेबल, प्लैटिनम ट्रैक पर। मैं प्लैटिनम की बात क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि फिर वो अंदर नहीं जाएगा। इस वजह से बिलीव हो जाए, सबसे पहले इस ट्रैक पर आते आते आप 30-40 हजार रुपए, 50 हजार रुपए की इनकम बना रहे होंगे। आपको प्लैटिनम पिन दिख जाएगी, चिंता न करिए। लेकिन अब जरा दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब आपके सामने कुछ धमाके आएंगे। और वो धमाके हैं कि एमवे में पैसा है क्या? तो उसका उत्तर ये है कि भाई अपना दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण बदलो, एमवे का पैसा दिख जाएगा। जी, एक नया एडीएस शुरू कर रहा है, 250 टीम पॉइंट पर है। 250 टीम पॉइंट पर नया एडीएस शुरू कर रहा है। कोर प्लस की इनकम की वजह से वो पूरे 1 साल में उठा रहा है 49,440 रुपए, अगर वो केवल न्यू एडीएस अपना मूल काम करता जाए। यहां पर मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, वो सब आपके सामने है। रिटेल मार्जिन कितना आएगा, कोर प्लान कितना आएगा।
है ना। राइट, कैसी रकम है? अगर वो न्यू एडीएस केवल 250 पॉइंट करना सीखता है तो भी 49-50 हजार रुपए साल का है। बढ़िया, चलिए नेक्स्ट लेवल पे देखते हैं। 9% पे एक बंदा गया। अभी जो मैं बात आपसे कर रहा था ग्रोइंग बिजनेस, 9% पर एक बंदा गया, 1550 3 पॉइंट से गया है, और अभी जबकि वो सिर्फ 4 लेगों से गया है, मैं तो 6 की बात कर रहा था। और आप यहां पर देखिए एनुअली वो कितना बना रहा है, 1,56,240 रुपए। मंथली कितना है, 13,000 रुपए, 13,000 रुपए, और साल का है 1,56,240 रुपए। ये कंपनी का ऑफिशियल है। ब्रॉन्ज बिजनेस जिसकी बात मैं अभी आपसे कर रहा था, 15% का लेवल जिसे हम कहते हैं, बीबीआई 4,403 पॉइंट हैं, और इसमें वो 5 लेगों से ही केवल 43,300 रुपए की रकम बना रहा है। 43,300 जो सिल्वर पर रकम होती थी वो बन रही है। और साल का कितना बन रहा है, अगर केवल इसी को मेंटेन करता जाता है, 5,19,600 रुपए। ये है कोर प्लस का कमाल। यानी कोर प्लान से वो 30,000 रुपए उठा रहा था, लेकिन कोर प्लस में 10,500 रुपए उसने एक्स्ट्रा उठा लिया। है जबरदस्त। चलिए दिल थाम के बैठिए आगे के लिए। अगर फाउंडर प्लेटिनम है, 10,050 पीवी का वो सेल्स वॉल्यूम देता है, तो आप जानते हैं कितना बना रहा है, वो बना रहा है 13,98,000 रुपए, लगभग 1,16,000 पर मंथ के हिसाब से साल का, यानी 14 लाख रुपए फाउंडर प्लेटिनम पर। फॉरेन ट्रिप तो बोनस में है ही है, लेकिन फॉरेन ट्रिप का पोस्टर मत चिपकाइए, पोस्टर चिपकाइए इनकम का। राइट, और आगे बढ़ा जाए कि रुका जाए? आगे बढ़ा जाए, क्योंकि सुमित जी कहते हैं इसके आगे की इनकम मत दिखाओ, हाजमा खराब हो जाता है। लेकिन चलिए, जनता की बेहद फरमाइश पर ये पेश है आपके सामने फाउंडर एमरल्ड बिजनेस। एक प्रॉफिटेबल फाउंडर एमरल्ड कोर प्लस की वजह से कितना उठा रहा साल में, 45,38,356 रुपए। हेलो, बढ़िया गाड़ी आएगी, बढ़िया शौक पूरे होंगे। ये सारे स्लाइड अभी आपको पहुंच जाएंगे। 3,78,000 रुपए पर मंथ की इनकम है। स्ट्रक्चर बना के काम करिए, एक ही लेग के पीछे जीवन बलिदान मत करिए। जिस खड़ा होना होगा, जो अकाउंटेबिलिटी लेगा, जो अपने बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, वो जल्दी ले लेगा, और जो बहुत दिनों तक कंधे पे बैठा रहेगा वो आगे नहीं जाएगा। चलिए अब दिल थाम के बैठिए असली इनकम पर। फाउंडर डायमंड की इनकम कहां पहुंच जाती है, 7,30,000 रुपए के ऊपर पर मंथ, और 87,60,000 रुपए पर एनम। जी, अब आप कहां फिट हो रहे हैं, कम से लेके ज्यादा तक? मैं फिर से एक बार रिवीजन करा देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे। एक नया एडीएस केवल 250 टीम पॉइंट करने पर 50,000 रुपए साल का पा रहा है। एक 9% जो कि बीएफआई पर है, 1550 टीम पॉइंट पर, वो 1,56,000 के ऊपर की रकम पा रहा है साल का। जो 15% बीबीआई पर है, 4,400 पीबी पर, वो 5,19,000 साल का पा रहा है। फाउंडर प्लेटिनम बिजनेस बनाते ही लगभग 14 लाख रुपए साल का पा रहा है। फाउंडर एमरल्ड होते ही 45 लाख रुपए के ऊपर की रकम पा रहा है, और फाउंडर डायमंड होते ही 87,60,000 रुपए की ऊपर की रकम पा रहा है। कहाँ फ्लैट लेना है, कौन सी गाड़ी लेनी है,
कब फ्री रिच रिटायर होना है, रिकॉग्निशन वगैरह तो सब पीछे पीछे अपने आप चलेगी। तो पिनों के पीछे भागना बंद, और हमारा काम शुरू है इनकम के लिए। जैसा रश्मि रंजन जी ने कहा था, हम लोग लकी हैं कि हमें सुमित बहादुर जी जैसा मेंटर मिला है, जो कि मोस्ट सिस्टमेटिक मेंटर कहलाता है। हमारे पास ब्रिट वर्ल्ड वाइड जैसा सिस्टम है, पार्थोबो जैसे डायमंड है, और आप सब जैसे टीम लीडर्स हैं। जो रुके उन्हें रुकने दीजिए, जो चले उनको साथ में लीजिए और उनके सपनों तक पहुंचाइए। बस एक सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज हमेशा ध्यान रखिएगा, जो स्वर्गीय मदन लाल जी मुझे सिखा गए, जिस पिन पर जाओ, अगर तुम अगले 2 महीने में उस पिन पर अपने नीचे ले आते हो लोगों को, तो तुम्हारा बिजनेस कभी नीचे नहीं जाएगा। बिजनेस हमेशा उसी का नीचे गया है जो खुद ऊपर जाना चाहता है लेकिन नीचे के लोगों को ऊपर नहीं आने देना चाहता। बिजनेस हमेशा उसी को नीचे गया है। तो लोगों को ग्रो कराइए, लोगों को आगे बढ़ाइए। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। ढेर सारी इस नए साल में शुभकामनाएं। आप प्लेटिनम बने, एमरल्ड बने और डायमंड बने, और मेरी शुभकामनाएं लें। आप सब शानदार हैं, और मेरी ओर से आपको हार्दिक बधाइयां इस साल के लिए। तो मैं यहीं इजाजत लूंगा, और कुछ देर में आपके पास प्रेजेंटेशन पहुंच जाएगा। अपनी टीम में पेस मीटिंग में काम शुरू करिए। अगले 1 साल तक हम लोग केवल यही धुनी नवाएंगे। क्या बोलेंगे? CSI, BFI, BBI, गो प्लेटिनम। क्या बोलेंगे? CSI, BFI, BBI, गो प्लेटिनम। CSI, BFI, BBI, गो प्लेटिनम। और पुराने पिनों को भूल जाना। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। लव यू ऑल, टेक केयर, बी सेफ, स्टे एट होम एंड गो डायमंड। सर, गुड नाइट। गुड नाइट।